सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अंदर में जो 2 दिन पहले हिंसा हुई, उसके मास्टरमाइंड तौकीर रजा को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ में 8 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दूं कि इस भाई साहब ने पूरी प्लानिंग की थी और उत्तर प्रदेश के अंदर में जो ये आई लव मोहम्मद के नाम पे विरोध प्रदर्शन करने के नाम पे इन लोगों ने जो उपद्रव मचाया है, उसकी प्लानिंग पिछले 5 दिन पहले हुई थी। ये उत्तर प्रदेश बरेली के एसएसपी साहब ने खुलासा किया है। 2000 लोगों से ज्यादा के ऊपर में ऑलरेडी रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। अब उनको ढूंढा जा रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से जितनी भी शक्लें कैप्चर हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन सब का हुलिया आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और अब इन लोगों को हिरासत में भरने के बाद सर्विसिंग होगी सबसे पहले तो, उसके बाद में इन लोगों के घर पे बुलडोजर एक्शन भी चलेगा। तो मेरा एक सलाह है इन लोगों के लिए, ये जो उपद्रवी पत्थरबाज जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन पे फायरिंग की, कि आप लोग अभी से एक रेंटेड हाउस खोजना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, हो सके तो। अब आपको बताऊं दोस्तों, इन लोगों ने जो पथराव किया था पुलिस प्रशासन पे और जो फायरिंग की थी, जिसमें 10 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी, दमादम मस्त कलंदर, इनका गुल्लक तोड़ दिए भाई। इन लोगों को पकड़ पकड़ के जो डंडे भांजे हैं, उससे कईयों का गुल्लक टूट गए हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। आई लव मोहम्मद के नाम पे जो प्रदर्शन हो रहा था, इससे पूरे भारत के अंदर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पे पथराव हुआ, भड़काऊ हिंसक स्टेटमेंट दिए गए उस रैली से हिंदुओं के खिलाफ में, जिस तरीके से सर तन से जुदा के भी नारे लगे हैं, और पुलिस प्रशासन ने जब परमिशन नहीं दी, तब इन लोगों ने सोचा कि हम इस्लामिया मैदान की तरफ रुख करते हैं, और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी थी वहां पे, तो इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया पुलिस प्रशासन पे ही। अब तौकीर रजा जो बंदा था, इसने क्या किया था, इसने जुम्मे की नमाज के बाद में शुक्रवार को सबको बोला था कि हम इस्लामिया मैदान जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी के डर से इसकी फटनी शुरू हो चुकी और इसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके बावजूद कई लोग वहां पे नमाज पढ़ने आए, और डीआईजी साहब का खुद का ये बयान है, उन्होंने खुद कहा है कि बहुत सारे लोग बाहरी थे जो नमाज पढ़ने वहां पे गए थे, और नमाज के बाद में जो भीड़ थी उसमें बहुत सारे लोग बाहरी थे। सेम टू सेम संभल में जो हिंसा हुई थी, उसी तरीके का यहां पे भी करने का प्रोग्राम बना लिया था। इन लोगों ने 5 दिन पहले प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों, कल योगी आदित्यनाथ जी ने इस बरेली हिंसा पे जो बयान दिया है, क्लियर कट मैसेज दिया है, बिना लाग लपेटे। आप पहले योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान सुनिए, इसके बाद में हम बात करेंगे कि दूसरी पार्टियों की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया आई है और किस तरीके का योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद में इन लोगों के मन में खौफ फैला है। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका
चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। सुना आपने दोस्तों किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि नवरात्रा हिंदुओं का एक इतना पावन पर्व है कि पूरे साल मेहनत मजदूरी करने के बाद में एक नवरात्र का समय आता है जहां हिंदू सब कुछ छोड़ के माता रानी की पूजा में लग जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाते हैं। और इसी दरमियान एक तबका है समाज के अंदर में जो सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है, तो वो कोई बख्शा नहीं जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, मतलब किसी को नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया है कि ये जो गलती इन लोगों ने की है, अब इनकी जो नस्लें हैं वो सपने में भी गलती से भी ये अपने मन में ख्याल कभी भी नहीं लाएगी कि कैसे हम सौहार्द बिगाड़े उत्तर प्रदेश का, कैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति पुलिस प्रशासन ने वहां पे इतने सालों से बरकरार रखी है उसको बिगाड़ने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आज अखिलेश यादव अब कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को लाठियां नहीं चलानी चाहिए थी। क्या भाई पुलिस प्रशासन को सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है? उनके कोई परिवार नहीं है? उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? भारत के अंदर में एक ह्यूमन राइट्स का तबका एंगल ऐसे दिखाया जाता है जैसे सारे मानव अधिकार इन उपद्रवियों के लिए होते हैं, सारे मानव अधिकार आतंकवादी जो कश्मीर के अंदर में मारे जाते हैं उनके लिए होते हैं। क्या हमारी सेना, हमारे पुलिस के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? उनके बारे में कौन बात करेगा? 24 घंटे सुरक्षित रखने की ड्यूटी है उनकी पूरे राज्य को, और वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उनके ऊपर में पुलिस के ऊपर में सोचिए आप पत्थरबाजी करते हैं ये भीड़ और फायरिंग करती है, उसके बावजूद विक्टिम कार्ड कौन खेलता है? ये उपद्रवियों के परिवार वाले। इनको बुलाने वाले जो तौकीर रजा थे वो तो धर लिए गए, अब उनकी अच्छे से सर्विस होगी बर्फ की सिल्ली पे लिटा के। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं जो मुसलमान तबका होता है, गरीब लोग, उन लोगों को बहला फुसला के अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी की है किसी ने, जबरदस्ती का उकसाते हैं, उनको सड़क पे लाते हैं, उपद्रव मचाते हैं। जब पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है, उनके घर पे ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है, तब कोई मौलाना दिखाई नहीं देते भाई, सब कोने में छुप जाते हैं ये लोग और विक्टिम बनते हैं ये लोग, जिनके पूरा आप समझिए इन लोगों के घर तोड़े जाएंगे, पूरा परिवार बिखर जाएगा एक तरीके से, इनकी जिंदगी खराब होगी, अब जेल के अंदर में सड़ेंगे ये लोग, सर्विसिंग होगी दिन रात, और होनी भी चाहिए। भारत के अंदर में रहना तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगा भारत, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पे किसी को हिंसा करने की इजाजत नहीं है। अभी एक मौलाना साहब महाराष्ट्र के अंदर में बाबा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपशब्द कहे कि टकले को हिम्मत है तो यहां आ जाए, जिंदा नहीं जाएंगे, ये सब बातें की है। मौलाना साहब गायब है, भाग गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हिम्मत है ना मौलाना, वो भीड़ के बीच में बयान देना बड़ा आसान है। हिम्मत है तो जाओ उत्तर प्रदेश के अंदर में, फिर तुम लौट के जाओगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। भीड़ के बीच में बयान देना बड़ा आसान है। असल में इन लोगों की आवाजें क्यों चलती है आपको पता है? क्योंकि यहां पे उनको पता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हमारे वोट के बिना जी नहीं पाएगी, उनकी पार्टी चल ही नहीं सकती हमारे बिना।
और वही हमें बैकअप देंगे, और वही हो रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, लाठियां नहीं बाजनी चाहिए थी इन लोगों के ऊपर में, लाठियां नहीं छोड़नी चाहिए थी, प्रेम से समझाना चाहिए था, गदला जमनी तहजीब का लारा लप्पा गाना चाहिए था पुलिस प्रशासन को कि आप लोग हमें पत्थर मार रहे हैं, ठीक है आप तो हमारे भाई हो, मार लो। क्या ये करना चाहिए था अखिलेश यादव जी? खुद सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं दिन भर, सिक्योरिटी एक बार हट गई ना तो भाई साहब अपने घर के आंगन में ना निकले अकेले, और ब्लेम दे रहे थे पुलिस प्रशासन को। क्यों? क्योंकि आने वाले चुनाव में मुसलमानों का मसीहा भी तो दिखना है कि मुसलमानों तुम लोगों के लिए हमने बात की। सोचिए आप कि वोट बैंक की राजनीति के कारण किस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, जो प्योर कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी ना, जो कांग्रेसी प्योर अब कितने रह गए पूरी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मनीष जी जो है वही है, और साथ में शशि जी है, शशि थरूर, ये दोनों और कुछ और लोग होंगे जो प्योर कह सकते हैं कांग्रेसी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। अभी के जो कांग्रेस पार्टी रोल निभा रही है वो हार्ड कोर लेफ्टिस्ट पार्टी की तरह काम कर रही है भाई। अमित शाह जी नक्सलियों को क्लीन अप कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत हो रही है एक तबके को, एक्टिविस्टों का टोला को, इकोसिस्टम को। अभी लद्दाख के अंदर में 2 दिन पहले जो हिंसा फैलाई उसमें तो धर लिया गया सोनम वांगचुक, अब उसके पाकिस्तानी कनेक्शन भी बाहर आ गए। अभी जो लद्दाख के अंदर में कुछ महीने, पिछले महीने ही आई थिंक एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था, तो पाकिस्तानी के साथ में सोनम वांगचुक का कॉन्टेक्ट था, उससे कई बार मिला है लद्दाख के अंदर में। और सोनम वांगचुक क्या करेगा, पूरे पाकिस्तान के आईएसआई से पूरी ब्रीफिंग्स लेता था और अपने मैसेजेस पास करवाता था आईएसआई तक। ये लद्दाख पुलिस ने कल खुलासा किया। और जो तबके से पुलिस प्रशासन पे गोलियां चली थी बरेली के अंदर में, वो इलीगल बंदूकें थी। चलो साला लीगल भी है, लीगल नहीं थी, इलीगल थी, लेकिन लीगल है, एक बार के लिए मान लिया तो भी क्या गोली चलाने का अधिकार है? आई लव मोहम्मद के नारे से आप लोग प्रदर्शन करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस किसी को इससे तकलीफ होती हो। मैं हिंदू हूं, किसी के हिंदू के घर के बाहर में पोस्टर चिपका दिए गए हो तो कौन सहन करेगा भाई? और सर तन से जुदा के नारे, हिंदुओं के खिलाफ में नारेबाजी वहां पे हुई है। पुलिस प्रशासन ने माइक लेके सबसे पहले इन लोगों को रोका था कि आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई है, आप लोग इस्लामिया मैदान तक मत जाइए। फिर भीड़ अचानक से उपद्रव हो गई, पत्थर चलने शुरू हो चुके उनके बीच में। मैंने वो वीडियो कल के वीडियो में दिखाई थी, वो पूरी वीडियो जिस तरीके से पुलिसों ने लाठियां बांधी। अब एक खूबसूरत वीडियो आपको दिखाता हूं दोस्तों, जहां पे बरेली के दुकानदार पुलिस प्रशासन को फूल माला पहना रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, उनको मिठाइयां खिला रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी यहां पे दुकान है, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया। अरे ये नहीं व्यापारी आप बरेली के लिए वास्तविक काम है तो हमारा अवसर मिला है, हम लोग का काम है, हम लोग का रूटीन का काम है वो। ठीक सर, मुंह में तो बिठा करिए नहीं, बस 78-80 हज़ार लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। तौकीर रजा के ऊपर में एनएसए के माध्यम से केस लगना चाहिए। एंटी नेशनल एक्टिविटी है, भारत में हिंसा फूकने की कोशिश की है इसने उत्तर प्रदेश के अंदर में। 2010 में जो बरेली के अंदर में हिंसा हुई थी ना, उसके केस अभी भी चल रही है कोर्ट के अंदर में। सोचिए कितने साल हो गए, 15 साल। 2010 में दंगई का आरोपी तौकीर रजा था। अभी तक हमारे भगवान से भी बड़े मिलॉर्ड के दरबार में इसके ऊपर में केस चल रहा है पुराना। तो ये वही तौकीर रजा है, ये सुधरने वाला नहीं है। जहरीले बोल बच्चन बयान देता है ये भीड़ के अंदर में, भीड़ को उकसाता है और खुद छुप के बैठ जाता है अंदर में, क्योंकि इसको पता है
डंडे खाएगा तो कौन जाएगा? ये थोड़ी जाएगा। इनके सबके अपने बच्चे विदेश में सेट हैं, इनके बच्चे बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी एसी ऑफिस लेके अपना धंधा चलाते हैं। फंसते कौन है? गुमराह कौन होते हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं। उन लोगों को बहला फुसला के अल्लाह के नाम पे बोल दो, भेज दो भीड़ में, भेड़ बकरी की तरह ये लोग निकल भी पड़ते हैं। अब जब बुलडोजर एक्शन होगा तब कोई इनको बचाने नहीं आएगा, जब एक्शन होगा तब कोई नहीं आएगा। गुजरात में भी हमने देखा, गांधीनगर के अंदर में जिस तरीके से एक बंदे ने खाली व्हाट्सएप स्टेटस रखा था, आई लव महादेव। मतलब तुम तुम्हारे पिताजी को प्यार करो, वो दिन रात रास्ते के ऊपर में बैनर लेके तुम बोलो आई लव मोहम्मद जी, उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई अगर व्हाट्सएप स्टेटस में आई लव महादेव लगाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो गई, वहां पे जाके पंडाल के अंदर में उस बंदे को मारा है, लहूलुहान कर दिया। उसके बाद में गुजरात पुलिस ने जो गेंद फाड़ी है, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बॉलरों की गेंद फाड़ता है ना, उसी तरीके से गेंद फाड़ी गई है। घर में घुस घुस के मारा है गुजरात पुलिस ने तो। और ये एक पैटर्न है दोस्तों, सेम टू सेम बैनर वाले पैटर्न अलग अलग जगहों पे एक साथ कैसे आ जाते हैं। ये सब सोची समझी राजनीति है। अब पुलिस प्रशासन पूरे एक एक व्हाट्सएप मैसेज को खंगालेगी, हर एक चीज की जांच करेगी, कौन कौन है इसमें मुलव्विस, सबको पकड़ा जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। शांति से सोसाइटी में रहो यार, काम धंधा करो, अपने परिवार को पालो पोसो बस। और लेकिन नहीं, मकसद है ना, मकसद। और योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया मकसद कभी पूरा नहीं होगा वो कयामत की रात तक। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने कल क्या बातें की हैं। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है, हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो ये था योगी आदित्यनाथ जी का एक और बयान कल का ही, जो उन्होंने कहा है ना कि ये लोग बच्चे और महिलाओं को आगे कर देते हैं, उसको अब डबल पनिशमेंट मिलेगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें महिलाएं भी फंसेंगी और बच्चे भी फंसेंगे, उनके परिवार वाले भी फंसेंगे, जो भी बच्चों के द्वारा ये सब करवा रहा है, महिलाओं को भेज देता है। परसों दिन जब 70 लोग पकड़े गए हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उसमें 70 से कुछ लोग ज्यादा पकड़े गए हैं, उन लोगों को पुलिस हिरासत में लेके आई, तब महिलाएं जा जाके रो रही थी, अरे ये तो मासूम है, इनको बहला फुसला के ये इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ये तो मासूम है, पत्थर चल गए होंगे, अब से नहीं होगा। तो इस तरीके से महिलाओं और बच्चों के पीछे ये लोग छुपते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। इमरान मसूद जो कांग्रेस का एमपी है, उसने एक बयान दिया, उसने मुसलमानों को कहा है, वो खुद मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है, उसने कहा है कि मस्जिद जब है वो इबादत करने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए, आप लोग इसको प्रदर्शन के लिए एक अड्डा मत बनाओ। और मुसलमानों को रिक्वेस्ट किया है कि हर मुसलमान मोहम्मद जी को प्यार करता है, सही बात है। तो आप जब प्यार करते हो मोहम्मद जी को तो आप सबको पता है, इसके लिए प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने, इमरान मसूद ने खुद कहा है किसी के बहकावे में मत आओ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, ये सब कुछ नहीं है। और आप प्यार करते हो मोहम्मद साहब को, जाके नमाज वमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इससे।
लेकिन जब ये होता है, क्योंकि वो समझदार है, पॉलिटिशियन है, उसको पता है अब बुलडोजर एक्शन होगा तो कौन फंसेंगे? गरीब लोग फंसेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा, ये मौलाना फौलाना, है ना। तो ये उनको अच्छे से पता चल गया, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि संभल के अंदर में पुलिस ने फायरिंग की थी, ये गलत बोल गए, क्योंकि संभल के अंदर में जो 5 व्यक्ति मारे गए थे विरोध प्रदर्शनकारी पत्थरबाज, वो आपसी गोली में मारे गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी, सरकारी जांच में यही पाया गया, और साथ ही साथ में पाकिस्तानी कारतूस भी मिले थे वहां पे। ये इमरान साहब ने नहीं बताया। तो ये बयान आ रहे हैं पॉलिटिक्स से। अभी हमारे अखिलेश मियां अभी यही कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को लाठियां नहीं बाजनी चाहिए थी, इससे सवाल पूरा होता, और सरकार गुंडागर्दी कर रही है एक तरीके से, ये कहना चाहते थे अखिलेश यादव। कमेंट करके आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार ने सही किया या नहीं? आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।